नमस्कार दोस्तों, फ्यूजन आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम ड्यू एलएलबी 2021 के मैथमेटिक्स पोर्शन के पेपर को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक मिनट अपना पेन ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन दे रखा है, अ पर्सन सोल्ड अ वॉच फॉर ₹1520 and thereby losses 5%. In order to gain 10%, she has to sell the watch for। एक महिला जो है अपने एक घड़ी को 1520 रुपए में बेचती है, जिससे कि उन्हें 5% का लॉस होता है। तो अगर उन्हें 10% प्रॉफिट चाहिए होता तो वो कितने में अगर बेचती जो उन्हें प्रॉफिट चाहिए होता। जैसा कि प्रॉफिट और लॉस का सवाल है और हमें किसी भी वस्तु पर प्रॉफिट और लॉस पता करने से पहले उसका लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पता करना होता है। अगर हम उससे अधिक में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है और कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य अपने आप में 100% के बराबर होता है। और जैसा कि अगर इसमें 5% का लॉस हुआ मगर मतलब उस महिला ने 95% में बेचा है, और अगर उन्हें 10% का प्रॉफिट करना है तो उन्हें जो है 110% में बेचना होगा। और जैसा कि दे रखा है कि 95% जो है 1520 के बराबर है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। 95% को जो है 95% इक्वल्स टू 1520। पहले हम लोग सीपी निकालेंगे, उसके लिए हम 100% निकालना होगा। तो ये है 1% इक्वल्स टू 1520 डिवाइडेड बाय 95। और अगर 100% निकालना हो तो 1520 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100। इसको हम काटते हैं तो 19 से काट देते हैं, 19 5 से 95 और 19 80 टाइम्स कट जाएगा। इसको और काटते हैं तो ये कट जाएगा 16 टाइम्स, ये आ गया 1600। मतलब कि ये जो घड़ी उन्होंने बेचा है 1520 में, उसका एक्चुअल दाम था 1600। तो उन्होंने कम में बेचा इसलिए लॉस हुआ। अब उसमें अगर उन्हें 10% प्रॉफिट में बेचना है तो क्या करेंगे, 1600 को हम पहले 10% निकाल देते हैं। 10% अगर निकालते हैं तो ये 20 कट गया, ये आ गया 160 रुपये। और 160 को इस 16 में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1760, यानी कि उनको 1760 में बेचना होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, बी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए। तो ये डायरेक्शन क्वेश्चन है। तो ये कहता है पहले बी जो है ए के नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा है। ए कोई व्यक्ति है, तो उसको खड़ा करते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे रखें तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ए के नॉर्थ में खड़ा है मतलब यहाँ पर खड़ा होगा। ओके, यहाँ पर कौन खड़ा है, बी खड़ा है, बी खड़ा है। और फिर सी इज ऑन द ईस्ट ऑफ ए के ईस्ट में सी खड़ा है। और ई इज टू द साउथ ऑफ सी, साउथ सी के साउथ में ई खड़ा है। एंड डी इज टू द वेस्ट ऑफ ए के वेस्ट में डी खड़ा है। हमें सवाल पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी इन रिलेशन टू ए। डी का सी के साथ क्या पोजीशन पे है। तो अगर हम सी को यहाँ रखें हैं और डी को यहाँ रखें हैं तो ये क्या सी के वेस्ट में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, ऑफ द थ्री नंबर्स द फर्स्ट इज हाफ ऑफ द सेकंड एंड ट्वाइस द थर्ड, द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 42, द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज। क्या रखा है कि तीन नंबर हमें दिया गया है और उसमें अलग अलग कंडीशंस दी गई है। सबसे पहले हम तीन नंबर मान लेते हैं। सपोज हम मान लेते हैं एक नंबर ए, दूसरा नंबर बी, तीसरा सी। ठीक है, तो कह रखा है पहला कंडीशन, द फर्स्ट इज हाफ ऑफ सेकंड। पहला नंबर जो है दूसरे का हाफ है, मतलब ये पहला कंडीशन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2a इक्वल्स टू b। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या आता है, ट्वाइस, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ थर्ड।
फर्स्ट नंबर है ट्वाइस ऑफ थर्ड, मतलब तीसरे नंबर का 2 गुना है। ये मिल गया हमारा दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन कहता है द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स इज 42। इन सभी संख्याओं का एवरेज जो है 42 है। एवरेज मतलब एवरेज हम निकालते हैं सम बाई गिवन। सम अगर हम कर दे तो 1a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई नंबर, यानी 3 संख्याएं हैं और इसका एवरेज दे रखा है 42। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इनिशियली तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाता है ये 3 6 3 से 26। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पहले कंडीशन निकाल रखा है इसको एक एक को पुट करते हैं ताकि हमें तीनों संख्या पता चल जाए। तो a की जगह a ही रहने देते हैं, b की जगह हम डाल देते हैं 2a और c की जगह डाल देते हैं a बाई 2 इक्वल्स टू 126। इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं 2 तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4a प्लस a इक्वल्स टू 126। ये हो जाएगा 7a बाई 2 इक्वल्स टू 126। इसको हम यहाँ काटते हैं तो ये कट जाएगा 7 1 और ये 8, यानी कि अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 36। हम a पता चल गया तो यहाँ से b निकाल देते हैं। b जो है a का दुगुना है, ये हो जाएगा 72 और c जो है a का आधा है ये 18 और हमें सबसे छोटा पूछ रखा था, छोटा 18 होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 18। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में जाने तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है 4 मेंबर्स हैव टू बी नॉमिनेटेड टू ए कमिटी एंड देयर आर 6 कैंडिडेट्स। टोटल 6 कैंडिडेट्स है ए बी सी डी ई एफ, उनमें से टोटल 4 को चुनकर एक 4 मेंबर कमेटी बनाना है। तो अब उसमें ये अलग अलग कंडीशंस दे रखे हैं, हमें उस कंडीशंस को गौर ध्यान में रखते हुए हमें कमेटी के 4 मेंबर्स चुनने। सबसे पहला कंडीशन ये दे रखा है इफ ए इज नॉमिनेटेड देन डी डज नॉट फाइंड एनी प्लेस। अगर हम ए को रखते हैं तो डी उस कमेटी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये कहता है इफ बी इज नॉमिनेटेड देन आइदर ई और एफ हैज टू बी नॉमिनेटेड। अगर हम बी को चुनते हैं तो बी के साथ साथ, यानी कि बी के साथ या तो ई रखना होगा या फिर बी के साथ हमें एफ को रखना होगा, ठीक है। लेकिन बी के साथ ई एफ दोनों नहीं रह सकते, ठीक है, ये गलत होगा। अब देखते हैं तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन यह कहता है इफ सी इज नॉमिनेटेड देन बोथ डी एंड बी हैव टू नॉमिनेट। सी अगर आएगा तो सी के साथ साथ डी भी आएगा और बी भी आएगा, ये होगा। अब इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर, जो जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा तीनों कंडीशन को वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हम देखते हैं तो ए पहला कंडीशन कह रखा कि ए बी सी, अगर ए है तो डी नहीं होना चाहिए, वो सेटिस्फाई कर रहा है। बी के साथ ई होना चाहिए, एफ होना चाहिए, ई है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। सी के साथ डी होना तो चाहिए लेकिन साथ में डी भी होना चाहिए, लेकिन डी नहीं है तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरा कंडीशन ए के साथ डी है तो ये पहले ही कैंसिल हो जाता है। तीसरा कंडीशन बी के साथ ई और एफ दोनों है तो ये भी कैंसिल हो जाता है। चौथा कंडीशन बी के साथ एफ है, ठीक है, और सी के साथ डी और बी है तो ये चलेगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक सीरीज दी गई है, हमें सीरीज में अगला संख्या जो क्या आएगा वो पता करना है। पहले लिख लेते हैं 1 3 9 23 और 53 और हमें जो यहाँ क्या आएगा वो पता करना है। किसी भी सीरीज में हम सबसे पहले देखते हैं किस तरह से आगे जा रहा है, क्या डिफरेंस से आगे जा रहा है, कितना बढ़ा के या घटा के। तो पहले हम देखें तो ये 2 बढ़ा, फिर उसके बाद ये 6, उसके बाद अगर ये देखें तो ये 14 और उसके बाद ये 30। तो इस लाइन में देखने से हमें कोई ऐसा कुछ पर्टिकुलर कोई सीरीज नहीं मिल रहा था, हम और एक लाइन जाकर देखेंगे तो यहाँ 4, उसके बाद फिर ये डिफरेंस 8, फिर ये डिफरेंस 16। तो अब नजर आ रहा है कि ये दुगना होता जा रहा है, 4 दुनिया 8 दूनी 16। तो अगर हम इसको इस तरह से दुगना करते हैं तो ये हो जाएगा 32 और 32 को इसमें ऐड करते हैं तो ये 62 और 62 को इसमें ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 53 प्लस 62, ये हो जाएगा 115। यहाँ हो जाएगा 115, तो हमारा आंसर हो जाएगा 155, सॉरी
ये हमारा गया 115। अब आगे बढ़ते हैं। ये सीरीज दे रखा है 1 1 2 3 5 8। तो इसमें जो है कि इसमें डिफरेंस अगर निकालेंगे हम तो ये जगह 0, ये 1, ये भी 1, ये 2 और ये 3। तो ये कोई यहाँ कुछ लॉजिक नहीं लग रहा। अगर आगे भी हम जाते हैं तो यहाँ 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1, तो ये इसमें ये डिफरेंस वाला लॉजिक काम नहीं कर रहा है। और कोई लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अगर हम 1+1 करते हैं तो ये नेक्स्ट नंबर 2 आता है, 1+2 करते हैं 3 आता है, 2+3 करते हैं 5 आता है, 3+5 करते हैं 8 आता है, उसी तरह से 8+5 कर दिया जाएगा, ये आ जाएगा 13। हमारा आंसर होना चाहिए 13। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं।